हाय डियर स्टूडेंट, मैं कुलदीप टेलर आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 17.6 के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें आपको अवर्गीकृत बारंबारता बंटन दिया जाएगा और उसको हम माध्यक ज्ञात करेंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, हम एक क्वेश्चन दिया जाएगा अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का, उससे हम क्वेश्चन का माध्यक ज्ञात करेंगे। तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ मैंने एक क्वेश्चन लिख रखा है। क्वेश्चन में क्या लिख रखा है कि अवर्गीकृत बारंबारता का माध्यक ज्ञात करो। और यहाँ पर संख्या दे रखी है 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19 और 34। तो ध्यान दीजिएगा मित्रों, कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पहले माध्यक के फॉर्मूले के बारे में समझाऊंगा कि इसका फॉर्मूला कैसे होता है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सूत्र। सूत्र n का माध्यक ज्ञात करना। तो सबसे पहले ध्यान देना मित्रों, करना क्या है, जैसे आपको बता देता हूँ। n बराबर होता है सिग्मा f, यानी कि बारंबारता का योग। n का मतलब होता है n बराबर सिग्मा f बराबर बारंबारताओं का योग। यहाँ पर यदि पहला पॉइंट n का मान सम संख्या हो तो इसका सूत्र क्या होगा, माध्यक बराबर सूत्र होगा n बटा 2 व प्लस n बटा 2 प्लस 1 व बटा 2। ये क्या होगा, n बटा 2 पर n बटा 2 प्लस 1 पर और अपॉन में 2। ये माध्यक ज्ञात करने का सूत्र है। कब, जब n का मान एक सम संख्या आती है। सम संख्या किसे कहते हैं, ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरी पूरी बार चला जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12। इस प्रकार से अगर कोई संख्या आपको प्राप्त होती है तो उसका माध्यक इस प्रकार से ज्ञात करें। ठीक है। दूसरे नंबर पर ध्यान दीजिएगा, यदि n का मान विषम संख्या हो तो, यदि n का मान एक विषम संख्या प्राप्त हो रहा है तो उसका हम कैसे सोल्व करेंगे, ये ध्यान देना। माध्यक ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, माध्यक बराबर होता है n प्लस 1 बटा 2 व पर। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। तो ध्यान देना है कि हमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ध्यान देना। जैसे प्रिय विद्यार्थियों, आप सबसे पहले अवर्गीकृत टॉपिक डालना, अवर्गीकृत बारंबारता बंटन का माध्यक कैसे ज्ञात किया जाता है। उसके बाद आप ये जो आपको दे रखा है इस फॉर्मूले को लिखना कॉपी में। लिखने के बाद आप क्या करोगे, इसको याद कर लेना। और अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्वेश्चन किस प्रकार किए जाते हैं। तो आप वीडियो को स्टॉप करके इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं। ठीक है। अब मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चन कैसे करते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा,
यहाँ पर हमें 25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 29, 34 ये नंबर हमें दे रखे हैं। इन नंबरों को सबसे पहले हम आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे। जैसे सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ये अवर्गीकृत बारंबारता दे रखा है, यहाँ पर ये हमें जो दे रखे हैं इनको हम आंकड़े बोलते हैं। आंकड़े नहीं कहो तो हम इनको प्रेक्षण भी बोल सकते हैं, और प्रेक्षण को एक्स में लिखा जाता है। तो सबसे पहले ध्यान देना, आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। अब छोटे से बड़े की ओर किस प्रकार से मित्रों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको इतनी सारी संख्याएं दे रखी है। इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी संख्या देखो क्या है, 13। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 13। 13 के बाद देखो उससे बड़ी संख्या कौन सी है? 19। 19 के बाद उससे बड़ी संख्या देखो क्या है? 20। 20 के बाद उससे बड़ी संख्या देखो, 20 के बाद बड़ी संख्या आपको नजर आ रही है, देखो एक तो 25 है और एक 26 है, एक 28 है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, पहले 25 लेंगे। 25 से बड़ी क्या है? 26। 26 से बड़ी क्या है? 28। 28 से बड़ी क्या है? 34 होती है, 36 होती है, 33 होती है, ठीक है। तो लेकिन हम क्या किसको लेंगे यहाँ पर? एक तो 33 है और एक 34, तो यहाँ पर 33 को लेंगे। 33 के बाद 34 को लेंगे। 34 से बड़ी संख्या कौन सी है? 34 से बड़ी संख्या 36, ये हमने 36 लिख दिया। अब जैसे ध्यान देना, एफ का मतलब होता है बारंबारता। एफ को हम हिंदी में आवृत्ति भी बोलते हैं, अंग्रेजी में इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि कौन सा नंबर कितनी बार आ रहा है, उसको हम सामने लिखते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, 13 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 19 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 20 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 25 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 26 कितनी बार आ रहा है? एक बार। 28 एक बार। 33 एक बार। और 34 हमारे पास 2 बार आ रहा है मित्रों, एक तो एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो 2 बार हमारे पास 34 आ रहा है। और 36 कितनी बार आ रहा है? एक बार। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एन, मैंने आपको बताया था एन बराबर क्या होता है? सिग्मा है। तो हम जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एन का मान कितना है? 10। यानी कि हमारे पास एन का मान कितना आ जाएगा? 10। अब हम ध्यान देना, करना क्या है, चूंकि एन बराबर कितना प्राप्त हुआ? 10। 10 कौन सी संख्या है मित्रों? सम संख्या होने की वजह से, इसलिए माध्य का जो सूत्र रहेगा वो क्या रहेगा? एन बटा 2 प्लस आँखियाँ मेरी पूछ रही है तुमको, मेरे चैन नहीं है, कितने लड़ाइयाँ तो अखियाँ, कितने लड़ाइयाँ, कैसे तुझको मैं बताऊँ राहें तेरी तकदीर। एन बराबर 10 है जो कि सम संख्या है। माध्य का सूत्र होगा एन बटा 2 पर एन बटा 2 प्लस 1 पर। तो यहाँ पर हम कैसे हल करेंगे, एन का मान कितना दे रखा है? 10। तो 10 में 2 का भाग दिया, प्लस यहाँ 10 बटा 2 प्लस 1 बटा में कितना? 2। तो देखो 10 में 2 का भाग दिया तो 5 हो, प्लस 10 में 2 का भाग दिया 5, 5 और 1 6, तो 6 हुआ। तो बटा में कितना आएगा? 2। अब ध्यान देना मित्रों, 5वां और 6वां पद क्या होता है? तो 5वां पद ध्यान देना आप, 1 2, जैसे यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5, 5 को कौन सा नंबर आ रहा है? 26। तो हम क्या लिखेंगे, 5वां पद यहाँ पर लिख देता हूँ, 5वां पद लिखेंगे 26। और 6वां पद क्या लिखेंगे? क्या आ रहा है? 28। तो हम क्या लिखेंगे? 28। और बटा में क्या लिखेंगे? 2। तो यहाँ पर 26 प्लस 28 ये हमारे पास आ जाएंगे 54, और 54 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा इसका 27। यानी कि हमने इसका माध्य आसानी से प्राप्त कर लिया है।
अब एक बार मैं आप लोगों को फिर समझा देता हूँ। सबसे पहले ध्यान देना, हमें क्या करना है कि इस प्रकार का अवर्गीकृत बारंबारता बंटन आपको दिया जाएगा, उसका हम क्या ज्ञात करेंगे, माध्य। माध्य ज्ञात करने के लिए हम दी गई संख्याओं को देखेंगे, देखने के बाद उन दी गई संख्याओं को आरोही क्रम में सुव्यवस्थित करेंगे। आरोही क्रम का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। अब सबसे पहले ध्यान देना है कि सबसे छोटी संख्या 13 है, हमने 13 लिख दी। 13 के बाद 19 है, 19 लिख दी। 19 के बाद 20 है, 20 लिख दी। 20 के बाद 25 है, 25 लिख दी। 25 से बड़ी 26 होती है, 26 से बड़ी 28 होती है, 28 से बड़ी 33 होती है, उससे बड़ी 34 होती है और उससे बड़ी 36 होती है। दी गई संख्याओं में से ही लिखना है, कुछ मन से नहीं लिखना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, हमने देखेंगे 13 कितनी बार आ रहा है, एक बार। एक बार लिख दिया। 19 एक बार आ रहा है, 20 एक बार आ रहा है, 25 एक बार आ रहा है, 26 एक बार आ रहा है, 28 एक बार आ रहा है, 33 एक बार आ रहा है और 34 दो बार आ रहा है, तो हमने उसको दो बार लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एफ का टोटल करेंगे, यानी सिग्मा एफ बराबर 10 होता है। जो सिग्मा एफ प्राप्त होएगा उसको ही हम एन बोलते हैं। तो एन हमने प्राप्त कर लिया, एन बराबर 10, जो कि सम संख्या है। और मैंने आपको फॉर्मूले में बताया है कि अगर एन का मान सम संख्या आता है तो हम माध्य ज्ञात करने के लिए एन बटा 2 पर और एन बटा 2 प्लस 1 पर लिखेंगे। तो एन का मान 10 बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 5 पर। एन बटा 2 10 और 5, 5 और 1 6, 6वां पद ये हम लिख देंगे। 5वां और 6वें पद का योग करेंगे। अब 5वां पद गिनेंगे, 1 2 3 4 5, तो 5वां पद 26 आ गया और 6वां पद 28 आ गया। तो 28 और 26 को जोड़ा 54, 54 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास 27 उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नई तरीके से इन्हीं क्वेश्चनों को आगे बताऊंगा। यानी कि अब विषम संख्या का अगर क्वेश्चन आ जाता है तो हम उसको किस प्रकार करेंगे। बात समझ में आ गया आप लोगों के, ठीक है। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।